अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व शिफ़ा सुदूरिना आलाना व औलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व शिफ़ा सुदूरिना आलाना व औलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात ज़ी वक़ार, आज का ये अज़ीम शान मुंतज़िमीन मसाजिद इज्तिमा अल्लाह रसूल के फजलो करम से इनकाद पजीर है। हम सबका यहाँ जमा होना इस बात की गमाज़ी करता है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाई है, तो वो अहबाब दीन मतीन की खिदमत के लिए हर वक्त सरगर्दां हैं और दीन इस्लाम में इल्म दीन हासिल करने के लिए उम्र की कैद नहीं है, वक़्त की कैद नहीं है। इल्म दीन हासिल करने के लिए खास वक़्त की ज़रूरत भी नहीं है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, फरमाया पहुंचा दो मेरी तरफ से खा एक आयत ही हो। तो इसमें रसूल दो आलम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र की कैद नहीं लगाई कि जो बड़ा है वही ये काम कर सकता है, जो बुजुर्ग है वही ये काम कर सकता है, या जिसकी अभी दाढ़ी शरीफ जाहिर हो रही है बस वही काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला की बेनियादी है कि वो जिस अपने बंदे से चाहे दीन का काम ले ले। तो ये खुश नसीब लोग हैं जो दीन मतीन की खिदमत पर मामूर हैं। किसी के जिम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने मसाजिद की खिदमत लगा दी है, किसी के जिम्मे मुसल्ला इमामत पे खड़ा होना लगा दिया है, किसी के जिम्मे मिंबर रसूल पर खड़ा होना लगा दिया है, और किसी के जिम्मे ये लगा दिया है कि ऐ मेरे बंदे ये मेरा घर है, तूने इसके साथ ताआवुन किया करना है। ये अल्लाह ताला की कुदरतों का इजहार है। वो अपने बंदे को जो चाहे ड्यूटी अता फरमा दे। तो बात यह है कि अब अल्लाह ताला की बारगाह में हमें दुआ ये करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, तेरे फजल से तेरे करम से तूने अपने कर्म व फजल से हम गुनाहगारों की ये ड्यूटी तो लगा दी कि हम तेरे दीन की खिदमत करें। कोई मस्जिद की खिदमत की सूरत में करे, कोई इमामत की सूरत में करे, कोई खताबत की सूरत में करे, कोई ताउन की सूरत में करे। तो दुआ ये करनी चाहिए कि मेरे मौला हमें इखलास की दौलत भी अता फरमा दे, हमें इखलास की दौलत भी अता फरमा दे। याद रखिए, मस्जिद की खिदमत करना कोई मामूली बात नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी, सहाबा इकराम से फरमाया कि यहाँ हमने मस्जिद बनानी है, इसके लिए जगह खरीदो। तो वो जो जहां आज मस्जिद नबवी जलवागर है, फैज़ो अनवार की जो तजल्लियात वहां बरस रही हैं जिस जगह पर, ये जगह दो यतीम भाइयों की थी। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद के लिए इजहार फरमाया तो वो दोनों यतीम भाई मुसलमान हो चुके थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ चुके थे। तो सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इजहार फरमाया मस्जिद के लिए, मस्जिद की जगह के लिए, तो उन दोनों भाइयों ने फ्री देने की ऑफर की कि हम ये अपनी जगह अल्लाह के नाम पर पेश करते हैं।
मगर कुर्बान जाऊं मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजूर अलैहि सलाम ने ये नहीं देखा कि ये छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, छोटे बच्चों की कौन सी बात होती है, अभी इनकी उम्र बड़ी पड़ी है, ये मेहनत करके और जगह हासिल कर लेंगे। कुर्बान जाऊं हजूर अलैहि सलाम की शान तो ये शान है, हजूर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के लिए सहारा बनकर तशरीफ लाए। हजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जगह हम फ्री नहीं लेंगे, इसकी कीमत अदा करनी है। तो कुर्बान जाऊं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी कीमत अदा करने का इरादा किया तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने उस मकाम की, उस जगह की कीमत अदा फरमाई। तो अब पता चला कि रसूल पाक अलैहि सलाम मस्जिद के मुंतज़िमीन में से सबके सरदार है। हजूर अलैहि सलाम मसाजिद की जो इंतजामिया है हजूर उनके भी सरदार है, मसाजिद की खिदमत के हवाला से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम ने हजूर के कहने पर जगह खरीद ली, अब किताबों में लिखा है मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू किया तो ये नहीं फरमाया कि अबू बकर तुमने ये काम करना है, ए उमर तुमने ये काम करना है, ए उस्मान तुम्हारे जिम्मे फुला काम है, ए अली तुम्हारे जिम्मे फुला काम है। ये नहीं, किताबों में आता है जब मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ तो खुद नबी पाक मस्जिद के मजदूरों में शामिल हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद की मजदूरी तामीर में हजूर अलैहिस्सलाम खुद शामिल हो गए। तो हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, जब वो मस्जिद तामीर हो गई, जब वो मस्जिद नबवी तामीर हो गई, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में नमाज अदा फरमाने लगे। क्योंकि ये इसकी बुनियाद जो थी, कुरान पाक फरमाता है लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, उस मस्जिद की बुनियाद तकवे पर थी, उस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर थी, परहेजगारी पर थी। तो जब वो मस्जिद पाया तकमील को पहुंची तो अल्लाह ने उस मस्जिद को ये शान अता फरमाया कि उस मस्जिद की इमामत फरमाने वाले ताजदार अंबिया थे। और जब नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में इमामत फरमाते तो सहाबा तो बड़ी शान वाले हैं, फरिश्ते भी उस जमात में शामिल हो जाते। अल्लाह ताला ने उस मस्जिद को वो मकाम, वो उरूज अता फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान जो एरिया है, फरमाया ये जन्नत का टुकड़ा है। तो हजरात जी वकार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को तामीर फरमाया तो पता चला हजूर मस्जिद के मुंतज़िमीन के भी सरदार हैं और मसाजिद की खिदमत करने वालों के भी हजूर सरदार हैं। तो हजरात जी वकार, अब वो मस्जिद बन गई तो अब उस मस्जिद में क्या होता है, उस मस्जिद में कभी अल्लाह का जिक्र हो रहा है। जरा तवज्जो से समाअत फरमाना, उस मस्जिद में कभी अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कभी उस मस्जिद में हजरत आदम का जिक्र हो रहा है, कभी उस मस्जिद में हजरत शीश का जिक्र हो रहा है, कभी उस मस्जिद में हजरत नूह का जिक्र हो रहा है, कभी उस मस्जिद में हजरत लूत का जिक्र हो रहा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। उसी मस्जिद में कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है और उसी मस्जिद में कभी हजरत उवैस करनी का जिक्र हो रहा है। उसी मस्जिद में हजरत तलहा का जिक्र है, उसी मस्जिद में हजरत खुबाब का जिक्र है, उसी मस्जिद में हजरत खुबैब का जिक्र है, उसी मस्जिद में हजरत आसिम का जिक्र है और उसी मस्जिद में सय्यदुश शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा का जिक्र हो रहा है। तो हजरत जी वकार, पता चला ये मसाजिद जो बनती हैं जिनकी बुनियाद तकवा पर है, जिनकी बुनियाद परहेजगारी पर है, वो मसाजिद में जो आने वाले हैं, जो उन मसाजिद के खादिमीन हैं, जो उन मसाजिद के नमाजी हैं, जो उन मसाजिद की इंतजामिया है, वो अल्लाह वालों से प्यार करने वाले हैं, वो अल्लाह वालों से प्यार करने वाले हैं। तो पता चला इन महबूबा ने खुदा का जिक्र करना रसूलुल्लाह का तरीका है और मसाजिद में इन लोगों का जिक्र करना। फिर हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है, हजूर ने जुमा की फजीलत बयान फरमाई। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों जुमा दिनों का सरदार है, पूरे अय्याम का ये जुमा सरदार है। अर्ज की या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह,
इसकी क्या वजह है कि जुमा को सरदारी मिली? हजूर फरमाते हैं इस दिन हजरत आदम पैदा हुए, हजरत आदम पैदा हुए। और हजूर अलैहिस्सलाम ने फजाइल इसके बयान फरमाए, मगर वक्त नहीं है। तो पता चला मसाजिद में अल्लाह वालों का जिक्र किया जाता है, और एक मस्जिद वो भी है उसका भी जिक्र कुरान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जो लोग नमाजें पढ़ने आते थे वो सब एक जैसे नहीं थे, उनके ज़हन एक जैसे नहीं थे, उनके ज़हन मुख्तलिफ थे। एक वो थे जिनके दिल में अल्लाह की भी मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह की भी मोहब्बत थी। वो थे कि जिनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत थी, फारूक आजम की मोहब्बत थी, उस्मान गनी की मोहब्बत थी, मेरे मौला अली की मोहब्बत। और एक वो भी थे जो नमाज़े रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ा करते थे, हजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे। और मुनाफिकीन के बारे में आता है कि बाद जो मुनाफिकों का सरदार था, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई, वो जब नमाज जमात में शामिल होता रसूलुल्लाह के साथ हजूर के पीछे साफ में खड़ा होता, बिल्कुल स्टेट नबी पाक के पीछे खड़ा होता। और जब मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमाते तो सामने बैठ के हजूर का खिताब सुना करता। और जब वही नाजिल होती तो आसारे वही को अपनी आंखों से मुलाहिजा करता, मगर उसके दिल में अदावत थी, शकावत थी, नबी पाक की दुश्मनी थी। तो इतने बरकत मिलने के बावजूद वो फिर खाली का खाली रह गया। क्या हुआ? जब उहुद का गज़वा उहुद का मौका आया तो मुसलमानों का जो लश्कर इस्लाम था, सहाबा इकराम का, वो लश्कर कुछ वक्त के लिए कुफार के नरगे में आ गया और बज़ाहिर नजर आ रहा था कि अब लश्कर इस्लाम को शिकस्त हो जाएगी। तो मुनाफिकों के हौसले बुलंद हुए। वो मुनाफिक जो मुसलमानों की सफों में छुपे हुए थे, उनके हौसले बुलंद हुए और उनका सरदार बोलकर कहने लगा, कुरान मजीद इस पर शाहिद है, वो कहता है यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कहने लगा कि हम इज्जत वाले, यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीना, कहने लगा जब हम लौटकर मदीना जाएंगे, शहर मदीना में जब हम दोबारा जाएंगे, लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु, हम इज्जत वाले इनको निकाल देंगे, लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कहने लगा हम इज्जत वाले इन जलीलों को, किनको कहा? सहाबा इकराम को, माअज़ल्लाह ताला नबी पाक के लिए उन बेईमानों ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, उसका खुब से बातिन जाहिर हुआ। तो हज़रत दी वक़ार कहने लगा हम इज्जत वाले इन जलीलों को निकाल देंगे। तो उसका बेटा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सहाबी था, उसने सुन लिया, नौजवान था। जब अल्लाह ताला ने लश्कर इस्लाम को फतह अता की, हजूर अलैहिस्सलाम की बरकत से फतह नसीब हुई, तो लश्कर इस्लाम वापस पलटा, मदीना तैयबा के करीब पहुंचा, क्योंकि उस वक्त शहर थोड़े से फासले पर था। तो लश्कर इस्लाम जब मदीना पाक के करीब पहुंचा तो उसका बेटा तलवार लेकर लश्कर से आगे निकल आया और हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, हजूर लश्कर इस्लाम से फरमाइए यहां रुक जाए, मैंने एक बात करनी है। तलवार ले ली, हाथ में तलवार है, नंगी तलवार पकड़ के खड़ा है और लश्कर इस्लाम के सामने खड़ा है। हजूर की बारगाह में जब इस्तदा की तो आका ने कबूल फरमाया और लश्कर इस्लाम को रोका। अब वो बोला, जो अब्दुल्ला इब्ने उबई का बेटा था, सहाबी रसूल था, अपने बाप का नाम लेकर कहने लगा, ए अब्दुल्ला इब्ने उबई बाहर आ जा। जब बेटे ने नाम लिया बाप का तो बाप के तो पांव के नीचे से जमीन निकल गई और बेटे के हाथ में नंगी तलवार है। बाप का नाम लेकर कह रहा है, अब्बा जी या अब्बा हजूर नहीं, उसने कहा है अब्दुल्ला इब्ने उबई लश्कर इस्लाम से बाहर आ गया। बाप बाहर आ गया, बेटे की तरफ देख रहा है गौर से। अब बेटा क्या कहता है? कहने लगा, जिहाद के दौरान तूने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मैंने सुने। तूने रसूल पाक के बारे में, सहाबा के बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, अपने आप को इज्जत वाला कहा, अपने हमायतियों को इज्जत वाला कहा, मेरे आका दो आलम अलैहिस्सलाम को और सहाबा को तूने लफ्ज़े जलील इस्तेमाल किया। अपने अल्फाज वापस ले। ये कलिमात के कि मैं जलील हूं, मेरी जमात, मेरा गरो जलील है। रसूलुल्लाह भी इज्जत वाले हैं, मुसलमान भी इज्जत वाले हैं।
वो खामोश खड़ा, नहीं बोला। बेटे ने कहा, सुन ले अब्दुल्ला इब्ने उबई, अगर तूने ये अल्फाज ना बोले तो मैं इस तलवार से तेरी गर्दन उतार दूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद इसको बयान करता है। कुरान पाक सूरह मुनाफिकून 28वां पारा है। अल्लाह फरमाते हैं, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलम। फरमाया इज्जत अल्लाह ताला के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत ईमान वालों के लिए है, मोमिनों के लिए है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों के लिए इज्जत है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। फरमाया और मुनाफिक ये बात नहीं जानते, उनके इल्म में ये बात नहीं है। तो पता चला मुनाफिक जो हैं वो इन बातों से नावाकिफ हैं कि मसाजिद में क्या होना चाहिए, हाँ जी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कैसी मोहब्बत रखनी चाहिए। मसाजिद में अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह वालों का जिक्र होता है, और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के महबूब उम्मतियों का जिक्र होता है। तो हजरात दी वकार, हमें भी चाहिए, हम अहले सुन्नत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। ये बात याद रखें, जिस बंदे के ज़हन में यह है कि अहले सुन्नत भी एक फिरका है, वो अहले सुन्नत नहीं है, वो अहले सुन्नत नहीं है। आप अहबाब इस बात पर यकीन कामिल रखें कि अहले सुन्नत किसी फिरके का नाम नहीं है, अहले सुन्नत एक जमात का नाम है। अहले सुन्नत एक जमात का नाम है। हम जमात अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत व जमात हैं। तो हजरात दी वकार, हमारे बुजुर्गों का हमेशा से ये तरीका रहा है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, और जो भी नबी का गुलाम है हमारे सर का इमाम, हमारे सर का ताज है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो, बोलिए ना, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। तो हजरात दी वकार, हमें चाहिए हम अपनी मसाजिद में हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करें, हम सैयदना फारूक आजम का जिक्र करें, हम सैयदना उस्मान गनी का जिक्र करें, हम सैयदना अली उल मुर्तदा का जिक्र करें, हम गौसे पाक का जिक्र करें, हम मुजद्दद पाक का जिक्र करें, हम ख्वाजा साहब का जिक्र करें, हम औलियाए कामिलीन का जिक्र करें, उन उलमा की गुफ्तगू, उनके बारे में गुफ्तगू करें, उनकी हयाते तैयबा को, सीरत तैयबा को बयान करें, जिन्होंने दीन मतीन की खिदमत की है। क्यों? हजरत अमीर मुआविया का जिक्र करना ये हमारी पहचान है, सहाबा का जिक्र करना हमारी पहचान है। क्यों? ये तमाम हमारे हैं। हजरत अमीर मुआविया भी हमारे हैं, याद रखिए, सहाबा भी हमारे, अमीर मुआविया भी हमारे, अबू सुफियान भी हमारे, अबू जर गफ्फारी भी हमारे, गौसे पाक भी हमारे, हसनैन करीमैन भी हमारे, मौला अली भी हमारे, और हजरत दी वकार जितने भी अल्लाह के वली हैं वो सब हमारे हैं। लोग अगर किसी का दिन मनाते, कोई हजरत अली का जश्न ज़हूर मना रहा है, जश्न विलादत मना रहा है, कोई उनका यौम वफात मना रहा है, कोई करबला शरीफ के अय्याम में यानी कि मुहर्रम शरीफ में करबला शरीफ को मनाता है, तो हम अहले सुन्नत का ये हक है कि हम अपने मसलक का दर्द रखते हुए, अगर हमारे आइम्मा इकराम इस बात की तरफ तवज्जो नहीं करते, तो हम इंतजामिया मसाजिद को चाहिए कि हम उनकी तवज्जो इस तरह मबजूल करवाएं कि हुजूर आज फुला यौम आ रहा है, जैसे मेराज नबी आ रहा है, तो हमें चाहिए कि हम हर मस्जिद में, सुन्नियों की हर मस्जिद में जश्न मेराज होना चाहिए। जब मुहर्रम शरीफ का अय्याम आए तो सुन्नियों की हर मस्जिद में यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम शरीफ तक प्रोग्राम होने चाहिए, और जब रबीउल अव्वल शरीफ आए तो 12 दिन नहीं बल्कि पूरा माह नबी पाक का जश्न मिलाद मनाना चाहिए। जब गौसे आदम का दिन आए और रबीउल गौस शरीफ, रबीउल सानी शरीफ आए, तो हम सबको चाहिए कि अपनी अपनी मसाजिद में गौसे पाक का जिक्र करें, क्योंकि औलिया का जिक्र करना मसाजिद में ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। इन पाक लोगों का जिक्र करना अल्लाह का भी तरीका है, अल्लाह के रसूल का भी तरीका है। तो हजरात दी वकार, मसलक का दर्द रखने वाले जो अहबाब हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आज का दौर बड़ा नाजुक है। हर बंदा कहता है मैं सही हूं, हर बंदा कहता है मैं सही हूं। हम कोई बंदा अपने अकाबिरीन की तरफ, अपने उलमा की तरफ, अपने मसलक के अकीदे के बड़े बड़े लोगों की तरफ उनकी तरफ देखकर, उनके किरदार को देखकर कहता है हम सच्चे हैं। मुसलमानों सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें किसी आम बंदे की तरफ, आम मौलवी की तरफ, आम मुहद्दिस की तरफ देखने की जरूरत नहीं। हमारे सामने तो हमारे आका की जात है, सहाबा की जात है, अहले बैत की जात है।
हमारे वो अकाबिरीन हैं। और याद रखिए ये जितने भी हमारे अकाबिरीन गुजरे हैं, इन्होंने सिर्फ एक पैराए पर काम नहीं किया, दीन के एक नुक्ते पर काम नहीं किया, दीन को जिस हवाले से जरूरत पड़ी उसी हवाले से दीन की खिदमत शुरू कर दी। अल्लाह ताला हमें प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से हमें दीन मतीन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए, और हम हमारी दीन मतीन की खिदमत को कबूल फरमाकर अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश व मगफिरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बड़े ही